अच्छा एक बात हमारी आज लिख ले तुम्हारे पथरिया बारे, कोरे कागज पे हमसे दस्तखत करवा ले, हम अंगूठा लगावे तक जा रहे बात पे। जिसके घर के दरवाजे ताश खेलने लगे, समझ लेना कि 3 साल में ये परिवार बर्बाद होने वाला है। भगवान के घर से को खराब समय आगा कहा। और जे के खिलत होए सो की खबर कर ले, हम तो पहली बार आए, तुम्हारे क्षेत्र ही में पहली बार आए कथा करवे। और अगर ईमानदारी कहो तो हम कहो लगभग दमोह जिले में पहली बार आए, अब 22 साल में। जिसके घर के दरवाजे ताश खेलने लगे, समझ लेना 3 साल में वो परिवार बर्बाद होने वाला है, वो बचेगा नहीं। इसलिए भूल के कबो घर के दरवाजे ताश न खिलन दियो। घेरी फिर रही हो सो मारियो, हम अब आपको कहा जा रहा है। अपनो तो सीधो है समझावे को, मान जा सो न मानो सो, 5 दिना कटाई गए, 4 और बचे। भाई अपन जबरदस्ती नहीं कर, तुम्हें अच्छो लगे सो करियो। घेरी फिर रही हुई तो हम का कर लें, बताओ। अगर घेरी फिर रही हुई है तुम्हारी तो हम का कर हैं। दूसरा काम ध्यान से सुन लेना, वो घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है, उस घर में जल्दी झगड़ा चालू हो जाता है, उस घर में जल्दी दवाई चालू हो जाती है, उस घर में जल्दी बुराई चालू हो जाती है। किस घर में? जिसके घर में लोग सोने वाले बिस्तर पर बैठ के भोजन करने लगे। जिसके घर में लोग बिस्तर पर भोजन करने लगे। मेरा निवेदन है ना कभी बच्चों को सोने वाले आपके बिस्तर पे कभी ना नाश्ता देना ना भोजन देना। महामूर्ख निकलेगा वो, कुल को डुबाने वाला महाराक्षस हो जाएगा। आजकल एक फैशन बन गया है, लोग बिस्तर पे बैठ के खाने लगे हैं, और इसलिए आज घरों में शांति नहीं है। आज का हर व्यक्ति सिर्फ एक चीज के लिए घूम रहा है, वो है शांति। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? काय को बैठे तुम रहते पंडाल में, अकेली शांति ढूंढ आए, कितना आनंद आ जाए, शांति मिल जाए। तो घर के दरवाजे कभी ताश मत खिलन दी। और जो ताश खेलने बारे नया है तो का कहूं कभी धर्मात्मा आए, 1 नंबर के ठल गया है, कर्म अभागी दिन भर पीस रहे हैं ताश। कोई के घरे आदमी पूर लाए सो एक आदमी सवेरे समय आदमी झाड़ बेचाए ने, एक आदमी तुम्हारी अरदली खुचाने के तना पानी भर लिया। बताओ जबरन को एक आदमी तुम्हारी सेवा में लगो, तुम कहूं के धर्मात्मा आओ। तीसरा संकेत भगवान के घर का, ध्यान से सुनते जाना बर्बादी का। पहला, घर के दरवाजे ताश खेलन लगे। दूसरा, घर के लोग सोने वाले बिस्तर पर बैठ के भोजन करने लगे। और तीसरा, तुम्हारे घर की तुलसी सूखने लगे। बार बार अगर तुम तुलसी लगा रहे हो, वो तुलसी अगर सूख रही है तो समझ लियो कि तुम्हारे घरे बहुत बड़ी भावैया आवेबाजी है। बार बार तुलसी लगाने पे अगर तुलसी सूखती है तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में बड़ी समस्या आने वाली है। और अगर बार बार घर की तुलसी सूख रही हो तो एक काम कर लियो, बार बार तुलसी लगाते पे तुलसी सूख जाए तो सिर्फ एक काम करियो, 21 दिन तक एक रोटी पे गुड़ और चना रखियो और गैया खुआ दियो नियम से। वो गैया की एक परिक्रमा कर लियो और गैया से हाथ जोड़ के इतनी कह दियो कि हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद कर दे। वो तुम्हारे घर की समस्या गैया ले जाएगी
और तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी होने लगेगी। करके देख लेना। और जिन जिन के यहां तुलसी सूख रही हो, 21 दिन में अगर ये फायदा न लगे, अब भाई हम कराए दिनों में रहलियां हैं, जैसे रहली पर है तुम्हारे पास, भागवत जी की कथा है पितर पक्ष में, तो वहां के भरे पंडाल में कहना कि पंडित जी आप पथरिया में झूठ बोल के आए थे, पथरिया में झूठ बोल के आए थे आप। गाय को गुड़, चना और रोटी 21 दिन खिला के उसकी परिक्रमा करके हाथ जोड़ के कह दो कि माता हमारे घर की तुलसी सूखना बंद कर दो, घर की तुलसी सूखना बंद हो जाएगी। घर के खपराने बेच दो, कब ध्यान से सुना जो हमारी बात है। चढ़े चढ़ाए खपरा कौन गरीब आदमी को दान में दे दियो, इतो करे जो ने हो तो गले में डार के करकरा बना लियो। भाई दान करवे भी दम चाहे नहीं, ऐसे थोड़ी प्राण कड़ता आदमी के, ऐसो नहीं छूट है। काय को लगी हो वो तो फिर डॉक्टरों की जात है। भगवान ले तो ले ही तुम कर हो का, अगर वो को तुम्हें नहीं देने हुए तो तुम खेत की एक एक बाल बीन लियो, अकौ को बचन ने देने हुए, अकौ भीतर की एक ही बाल खराब हो गई तो पूरी बालों को पैसा नागपुर में दिया हो और तुम फ्री हो जाओ। कई काय कहने लगे आप बाल है बदली गई, चोक हो गई, एक बाल नहीं बची रे चेत की, एक बाल में एक बाल नहीं बची। बताओ गलत कह रहे हो तो। घर के पुराने खपराने बेचो चाहिए। पहले जब लड़ाई होती तो क्या कहते, अगर यार हमको हुन्ने तो तुम्हें खानो खपरों लगा कर रहे हैं, कहते अगर हमने तुम्हारे खपराने बिकवा दे तो हम भी गांव में को कहा है, कहते खपरा बिकना माने बर्बादी। अब मानो देखो बच्चा कल जो गाय सोल तो हो रहा हो, पहला आदमी मकान बना तो रोड के भीतर है, और अब हर आदमी रोड पे आओ चाहे रहो।